तो ये वीडियो सैटामा एंड ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का पार्ट 3 होने वाली है। पार्ट 1 में हमने देखा था सैटामा वर्सेस वेजिटा। पार्ट 2 में हमने देखा था कि सैटामा कैसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को ज्वाइन करता है, जिसमें वो बू और मिस्टर सेटन से फाइट करता है। और आज के इस पार्ट 3 में हम देखेंगे यंग सैटामा को, जो कि फ्रीजा फोर्स के कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट करता है। एंड लेट मी टेल यू दिस, सैटामा हार जाता है और मरने ही वाला होता है। अब ये चीजें कैसे होती हैं और कैसे सैटामा बाहर निकलता है इस मुसीबत से, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। सो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्रीजा फोर्स का एक शिप जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, और अगले ही पैनल में सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जिसके की पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो रखा होता है। और ये कारनामा और किसी का नहीं, सैटामा का था उसके यंगर डेज में जब उसके सर पर बाल थे, यानी वही दिन जिसमें कि सैटामा हीरो बनने के लिए ट्रेन कर रहा था। क्योंकि इस मॉन्स्टर को ढेर करके वो एक स्टूडेंट को बचाता है, जिसमें कि वो स्टूडेंट पूछता है कि तुम्हारा हीरो नेम क्या है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो उस पर सैटामा रिप्लाई देता है कि नहीं, हीरो वाला काम तो मैं सिर्फ हॉबी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई हीरो नेम नहीं है। जिस पे वो लड़का इम्प्रेस होकर चला जाता है कि सिर्फ हॉबी के लिए कर रहा है, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा पावरफुल है सैटामा। बट उस लड़के के जाने के बाद सैटामा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि भले ही वो ये सिर्फ हॉबी के लिए कर रहा है, बट इतने मॉन्स्टर्स को हराने के बाद कम से कम उसके पास एक कॉस्ट्यूम तो होना ही चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट वो हीरो जैसा लगे तो सही। एंड तभी आसमान में एक गिरती हुई चीज दिखती है सारे लोगों को। कुछ लोगों का मानना था ये मीटियोर है, कुछ लोगों का मानना था ये एक स्पेसशिप है। और रही बात सैटामा की, तो उसका कुछ मानना वानना नहीं था। बंदा उस चीज का पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिर है क्या ये चीज। और जब वो वहां पे पहुंचता है, देन ही फाउंड्स कि वो रियलिटी में एलियंस थे जो कि स्पेसशिप से बाहर निकले हैं। अब शायद से ये पहली बार था इन लोगों के लिए, इसलिए इन लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सा प्लेनेट है। बट इतना जरूर मालूम था कि यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं और उनको मारने में इन्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और जब वो सोच रहे थे कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो तभी उनको अचानक से हाई रीडिंग्स आने लग जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग समवन वेरी पावरफुल इज नियर बाय। और वो पावरफुल बंदा और कौन हो सकता है, सैटामा ही था, जिसकी वजह से उन्हें पता लग जाता है कि सैटामा वहीं पर प्रेजेंट है, छुप के बैठा है। और अब क्योंकि छुपने का कोई फायदा नहीं था, तो सैटामा उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, ओए क्या तुम एलियंस हो? जिस पे वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो तुम ऐसा कह सकते हो। जिस पे सैटामा मजे लेते हुए बोलता है एज ऑलवेज, कहीं तू प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है एलियन बनने का, जिससे कि सब लोग डर जाएं। इस पे इस बंदे को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाती है और वो सैटामा पे अटैक करने को तैयार हो जाता है। अब उसका साथी पूछता तो है कि उसके पावर लेवल्स कितने हैं, ये तो देख लो। तो उस पे बंदा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी स्काउटर ऑलरेडी टूट चुका है। एग्जैक्टली, तुम लोगों ने सही सोचा, सैटामा के पावर लेवल्स की वजह से ये स्काउटर टूटा था। लेकिन बंदा इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता और सैटामा से तगड़ा मुक्का खा लेता है। इतने में उसका साथी अटैक कर देता है, लेकिन सैटामा उसे भी दूर उड़ा देता है। लेकिन तीसरा बंदा जब अटैक करता है तो सैटामा उसे डॉज नहीं कर पाता, लेकिन सैटामा समहाउ उसके अटैक को झेल जाता है और उसके सर पर वार करता है। लेकिन इस तीसरे बंदे का चौथा बंदा सैटामा पे अटैक करता है, फिर उसके बाद पांचवा बंदा अटैक करता है, जिस वजह से सैटामा कीप अप नहीं कर पाता उनकी स्पीड के साथ। और क्योंकि एक साथ अटैक करने की वजह से सैटामा उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए, अपने नंबर्स का फायदा उठाते हुए वो सब लोग एक साथ अटैक करते हैं सैटामा पे। लेकिन सैटामा खुद को तैयार करके कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस का यूज करता है और उन तीनों को ही उड़ा देता है। लेकिन इतने में चौथा बंदा आता है और इस बार किसी पंच का यूज नहीं करता, एनर्जी अटैक का यूज करता है। और क्योंकि इस अटैक से सैटामा सरप्राइज हो जाता है और उसे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, इसलिए वो अटैक उसी के ऊपर ब्लास्ट कर जाता है। जो देख के ये एलियन समझता है कि सैटामा का खेल खत्म, बट सैटामा इस अटैक को भी झेल जाता है, जो देख के इसकी फट के चाल। इसके बाद सैटामा इस मोटू को भी जमीन में गाड़ देता है, और जब उसे लगता है कि उसने सब लोगों को ढेर कर दिया, तो वो वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आके उसे जकड़ लेता है वही एलियन, सबसे पहला वाला, जिसको कि सैटामा ने उड़ाया था। जिसे देख के सैटामा कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे लग रहा था या तो ये बंदा मर ही चुका होगा या फिर एटलीस्ट बेहोश तो हो ही गया होगा। बट इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। इनफैक्ट ये बंदा पहले ही होश में आ चुका था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। और क्योंकि इस बंदे ने सैटामा का तगड़ा मुक्का खाया है, तो इसके अकॉर्डिंग सैटामा काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऐसे पावरफुल बंदे को वो जिंदा नहीं रहने दे सकता। फ्यूचर में भी उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है ना सैटामा से, इसलिए। और इसके बाद ये समझ लो वो सैटामा को खत्म ही करने वाला था, और शायद से सैटामा कुछ कर भी नहीं पाता,
क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा ले चुका था। लेकिन सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाता है पिकलो। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे दूर उड़ा के लेज़र बीम अटैक के साथ ख़त्म कर देता है, उसको स्पेस ट्रैश बोलते हुए। और पिकलो को इतनी आसानी से उसे ख़त्म करते हुए देख के सैटामा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड। जिसके बाद पिकलो थैंक यू बोलता है सैटामा से कि वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच गया, जिससे कि डैमेजेस मिनिमम है। नहीं तो अभी तक तो इन सब लोगों ने मिलके भसड़ मचा दी होती। जिस पे सैटामा भी लग, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर लेट ही होता हूँ सारी जगहों पे। बाय द वे थैंक्स टू यू मुझे बचाने के लिए। और क्योंकि इन लोगों का फेस मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि इनके इरादे काफ़ी हॉस्टाइल है, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इन लोगों को, इसलिए मैंने इनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया। जिसका सैटामा बोलता है पिकलो से कि अच्छा तुम हो पिकलो, अब ऐसा क्यों बोल रहा है सैटामा, क्या ऐसे पहले से पता था पिकलो के बारे में? ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं जाती क्योंकि हो सकता है उसने टीवी पे देखा हो पिकलो को, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तुमने देखा था ना, वेजिटा को टीवी पे देख रहे थे ये लोग, ड्रैगन बॉल जी एनीमे देख रहा था जब सैटामा जेनोस के साथ, तो हो सकता है पिकलो को भी उसी टीवी में देखा हो। अब ये लोग टीवी से रियल लाइफ में कैसे एंटर कर जा रहे हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। खैर सैटामा पिकलो से पूछता है कि क्या तुम भी हॉबी के लिए हीरो एक्टिविटीज करते हो, जिस पे पिकलो मना कर देता है। और क्योंकि पिकलो को दिख रहा था कि सैटामा के कपड़े जल चुके हैं, पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, इसलिए वो सैटामा को कपड़े देता है। पता है कौन से? एक हीरो कॉस्ट्यूम, जिसको कि हम बहुत पहले से ड्रैगन बॉल जी में देखते हुए आ रहे हैं। अरे वही गोहान जो पहना करता है। और इसी के साथ पिकलो नाम भी दे देता है सैटामा को, हीरो नेम, जो कि था द ग्रेट सैटामा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जिस बात को सैटामा इग्नोर करते हुए और पिकलो को बाय बोलते हुए वहां से चल देता है, जिस पर पिकलो चुप। लेकिन जब सैटामा चला जाता है वहां से, तो पिकलो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड महसूस करता है सैटामा की फीट्स से कि उसने क्या क्या चीज़ें की अभी, क्योंकि एक एवरेज बंदे के लिए इन सारे स्पेस मॉन्स्टर से फाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। एंड ही नोज कि सैटामा आगे चल के काफ़ी तगड़ा हीरो बनने वाला है। और सैटामा वो जाते जाते पिकलो के बारे में नहीं, अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रहा था, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो जो कॉस्ट्यूम रखेगा उसमें एक केप तो रहेगा। केप यानी जो पीछे कपड़ा लटका रहता है सुपरमैन की तरह। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे, बंदा अब 3-4 मॉन्स्टर से नहीं, पूरी की पूरी ऐसे मॉन्स्टर्स की आर्मी से फाइट कर सकता है। इनफैक्ट सैटामा उन मॉन्स्टर्स के हेडक्वार्टर में घुस के ही बोलता है ऑल राइट लेट्स डू इट। इसके आगे के वॉल्यूम्स टू बी ऑनेस्ट गूगल पे मिल नहीं रहे हैं, बट इतना मुझे ज़रूर पता चला है कि हैं, यानी ड्रॉ कर रखे हैं, स्टोरीज के भी आगे है, जिसमें कि जेनोस भी इस DBZ यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और जो उसकी रिपेयरिंग्स होती है ना, जो डॉक्टर कुसानो करता है हर बार, इन चैप्टर्स में उसकी रिपेयरिंग करती है बुल्मा। अब उस पर वीडियो आएगी कि नहीं डिपेंड करता है कि इस पर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, तो इसलिए लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। अगर 3000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे तो अगली वीडियो ज़रूर आएगी। बाकी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।